आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, है ना। बोलता है डेवलपमेंट ऑफ सीड, बोलता है अ सीड इज अ फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल। सीड क्या है? एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल है। बोलता है एन ओव्यूल इज चेंज्ड इनटू सीड आफ्टर सम चेंजेस। क्या होता है? ओव्यूल जो है वो किस में चेंज होता है? सीड में। जब कुछ चेंजेस होता है ओव्यूल के अंदर तो वो किस में चेंज हो जाता है? सीड में। बोलता है सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। अब सीड्स का फॉर्मेशन क्या होता है? फ्रूट के अंदर। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडियंस एंड एम्ब्रियो एक्सिस। एक सीड जो है वह सीड कोट, कॉटिलिडियंस और एम्ब्रियो एक्सिस से मिलकर बना होता है। टू इंट्यूगमेंट्स डेवलप्ड इनटू सीड कोट। दो इंट्यूगमेंट जो है वह डेवलप हो जाता है सीड कोट में। बोलता है आउटर वन इज कॉल्ड टेस्टा। आउटर इंट्यूगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टा। और इनर इंट्यूगमेंट को टेगमेंट। बोलता है द कॉटिलिडियंस आर सिंपल स्ट्रक्चर। कॉटिलिडियंस जो है, जो कॉटिलिडियंस को हम लोग सीड लीव्स भी बोलते हैं, तो जो कॉटिलिडियंस है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली थिक ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। कॉटिलिडियंस जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ज्यादातर सामान्यतः वो क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फूड जो है वह जो है रिजर्व स्टोरेज के रूप में रहता है। बोलता है मैच्योर सीड में बी एल्बुमिनस। जो मैच्योर सीड है वो एल्बुमिनस हो सकता है। एल्बुमिनस मींस जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, एग्जांपल में व्हीट और मेज। और नॉन एल्बुमिनस भी हो सकता है सीड। तो नॉन एल्बुमिनस मींस जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, है ना। या हम क्या देखते हैं कि जब एम्ब्रियो ग्रो होता है तो वह कंज्यूम्ड हो जाता है, एग्जांपल में पी और बीन्स में। बोलता है सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड व्हीट हैव रिमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस नोन एज पेरिस्पर्म। बोलता है कुछ जो सीड्स है जैसे ब्लैक पेपर का और व्हीट का जो सीड है उसके पास रिमेनेंट्स, न्यूक्लियस का रिमेनेंट होता है जिसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। The integuments of ovule harden to form seed coat। अब क्या होता है? जो ओव्यूल का जो इंट्यूगमेंट है वो हार्ड हो जाता है और सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। एंड द माइक्रोपाइलर फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड। और जो माइक्रोपाइलर है वो क्या करता है? वो वाटर और ऑक्सीजन का जो है वो एंट्री करता है सीड में। बोलता है एज इट लूजेस मॉइस्चर, जब सीड अपना मॉइस्चर को खो देता है तो सीड कहां चला जाता है? डोरमेंसी में चला जाता है, यानी वो स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। और इफ फेवरेबल कंडीशन एक्सिस्ट, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सीड जर्मिनेट कर जाता है, इट जर्मिनेट्स। कितना डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। बोलता है द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। तो फ्लावर का जो ओवरी होता है वही डेवलप कर जाता है फ्रूट में। द वॉल ऑफ द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट। और ओवरी का जो वॉल होता है वही किसमें चेंज हो जाता है? फ्रूट के वॉल में, जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट के वॉल को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट में भी फ्लैशी, फ्रूट कैसा हो सकता है? फ्लैशी हो सकता है ना। एग्जांपल में मैंगो और ऑरेंज में हम लोग फ्रूट फ्लैशी देखते हैं। और फ्रूट ड्राई हो सकता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड में। बोलता है इन सम प्लांट फ्लोरल पार्ट अदर देन द ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन। बोलता है कुछ प्लांट में क्या देखते हैं? फ्लोरल पार्ट को छोड़कर, ओवरी को छोड़कर कुछ फ्लोरल पार्ट जो है वो फ्रूट के फॉर्मेशन में क्या करता है? वो हेल्प करता है। बोलता है एज इन एप्पल, किसमें ऐसा होता है? एप्पल और स्ट्रॉबेरी में। बोलता है इन दीज द थाइलमस कंट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन। एप्पल और स्ट्रॉबेरी में क्या देखते हैं कि थाइलमस जो है वह फ्रूट फॉर्मेशन को, फल बनने में मदद करता है। सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को किसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। जब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ हम लोग प्लांट में क्या देखते हैं कि थाइलमस जो है वह कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट, है ना। बोलता है फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। और जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। बोलता है सब फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट ऐसा भी है जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, एग्जांपल में बनाना। अब हम यदि फ्रूट का क्लासिफिकेशन करते हैं, फ्रूट को क्लासिफाई किया जाए तो हम मेनली इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट किसको बोलेंगे? ऐसा फ्रूट
जो सिंगल फ्लावर के सिंगल ओवरी से डेवलप होगा। ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट, एग्जांपल में मैंगो। अब दूसरा जो है वो है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट किसको बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, वो फॉर्म किससे होगा, पॉलीकार्पलरी से फ्लावर होना चाहिए एपोकार्पस, एपोकार्पस फ्लावर के पॉलीकार्पलरी जो है वो फॉर्म्ड करता है एग्रीगेट फ्रूट को, है ना, एग्जांपल में कस्टर्ड एप्पल। और तीसरा जो है वो है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट कहां से डेवलप होगा, इनफ्लोरेसेंस से। कंपोजिट फ्रूट कहां से डेवलप होगा, इनफ्लोरेसेंस से, एग्जांपल में पाइनएप्पल और जैक फ्रूट। स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें आते हम लोग पहला एपोमिक्सिस। बोलते हैं एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, बोलता है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है या तरीका है जो मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना। बोलता है देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिटिक सीड। बोलता है कई तरीका है जिसमें हम लोग देखते हैं एपोमिटिक सीड का जो है डेवलपमेंट होता है। Some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization। कुछ स्पेसीज में हम लोग क्या देखते हैं, जो डिप्लॉयड एग सेल है वो क्या करता है, वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन जो है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में और विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोलता है दूसरा जो है वो है पार्थेनोकार्पी। बोलता है पार्थेनोकार्पी इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल बनाना। पार्थेनोकार्पी को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल में बनाना। बोलता है पार्थेनोकार्पी हैव ग्रेट प्रैक्टिकल यूजेस इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। बोलता है पार्थेनोकार्पी का जो है ना बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिकल जो है कहता है यूजेस है, किसमें, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में। बोलता है यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व फॉर मेनी जनरेशंस। प्लांट का जो यूजफुल कैरेक्टर्स है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं कई जनरेशंस के लिए। तीसरा है पॉलीइम्ब्रियनी। बोलता है पॉलीइम्ब्रियनी ऑकर इन मैनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। पॉलीइम्ब्रियनी जो है वो कई साइट्रस फ्रूट्स और मैंगोज वेराइटीज में देखा गया है, वेयर सम ऑफ द न्यूसेलर सेल सराउंडिंग्स द एम्ब्रियो सेल। और वहां पर क्या होता है, कुछ जो न्यूसेलर सेल है वो सराउंडिंग्स हो जाता है एम्ब्रियो सेल के और स्टार्ट करता है डिवाइडिंग, है ना, और डिवीजन क्या करता है, स्टार्ट करता है प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेल, और स्टार्ट करता है डिवाइड करना और एम्ब्रियो सेल में धीरे धीरे बदलना शुरू कर जाता है और अंत में क्या देखते हैं कि वह डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। बोलता है इन सच स्पेसीज ईच ओव्यूल्स कंटेन मेनी एम्ब्रियो। इस प्रकार की स्पेसीज में क्या देखते हैं कि प्रत्येक ओव्यूल जो है उसके पास कई एम्ब्रियो होता है, मेनी एम्ब्रियो होता है, जिसको हम लोग पॉलीइम्ब्रियनी बोलते हैं।